हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेटजी टू पास, हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसके मदद से हम एग्जाम हंसते खेलते पास कर सकें। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है हम इसको 3 फेज में बांटेंगे। ठीक है, स्टेप 1 आपको ये जानना है लेवल ऑफ टफनेस। ठीक है, लेवल रेफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये कैसे डिसाइड होगा वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी लेस आया है तो इसका मतलब एग्जाम टफ है। 356 आपकी वैकेंसी आई है तो स्वाभाविक से बात वैकेंसी कम है तो स्वाभाविक से बात वेरी टफ एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे 6000 एटलीस्ट आपको प्लस क्लर्क्स अप्लाई करते हुए दिखेंगे फॉर्म को। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ गए। ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो। अब हम आते हैं स्टेप 1, हमें करना क्या होगा ये आप समझ लो, बेसिक आपको समझ में आएगा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले पढ़ाई करना तो ठीक है, इसमें बहुत जरूरी है व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ये 2 चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको जो हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल है वो कई प्रकार के हैं। एक है ज्ञान ज्योति, जो क्लर्कियल प्रमोशन के लिए होता है। दूसरा है विजेता, संदीपनी, नो योर BOI, बट विजेता और संदीपनी ये ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए होता है। ठीक है, स्केल 1 से 2 इस तरीके से, स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह लोगों के लिए होता है। ये समझ के चलिए आप। ठीक है, ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। हमने ज्ञान ज्योति लिया और पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, एक काम आपने कर लिया, जो भी स्टडी मटेरियल में आपको समझ में आ गया कि आपको ज्ञान ज्योति पढ़ना है। ठीक है, अब क्या कहेंगे लोग, मैं विजेता क्यों नहीं पढ़ूं, संदीपनी क्यों नहीं पढ़ो। भाई पढ़ने के लिए कुछ ही पढ़ लो आप, पर मैंने आपको एक लिखा है क्या हमें पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये भी समझना जरूरी है। पहले आप ज्ञान ज्योति कंप्लीट करिए, फर्स्ट आप ये करिए। ठीक है, अगर टाइम है तो भले विजेता और संदीपनी करिए, कोई मना नहीं किया इफ टाइम। ठीक है, टाइम परमिट्स करता है तो बिल्कुल पढ़िए, कौन मना किया आपको। अरे भाई जितना पढ़ोगे उतना अच्छी बात है, खराब नहीं है, पर आपको पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना। अब समय है तो पढ़िए, ये मैंडेटरी है। ये क्या हो गया, ये मैंडेटरी पढ़ना हो गया। ठीक है, और ये हो गया ऑप्शनल। आप कई सारे ऐसे बोलते हैं लोग कि हमारे सीनियर्स विजेता पढ़ के गए, संदीपनी पढ़ के गया और उनका सिलेक्शन हुआ। तो भाई किसी न किसी का सिलेक्शन होगा ही। एक चीज बताओ, आप जितने भी क्लर्कियल प्रमोशन बैठ रहे होंगे वो सारे के सारे तो पढ़ ही रहे हैं, विजेता संदीपनी ज्ञान ज्योति पढ़ ही रहे हैं। अब स्वाभाविक बात किसी न किसी का तो होगा ही होगा, तो सारे के सारे लोग ही पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई एक पढ़ के गया विजेता, कोई एक पढ़ के गया संदीपनी, कोई एक पढ़ के गया जा रहा है ज्ञान ज्योति, सारे लोग पढ़ रहे हैं। भाई किसी न किसी का सिलेक्शन होगा, उस पर आप मत जाओ। ठीक है, आपको जानना कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, BOI स्टडी मटेरियल आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये चीजें आपको मैं बता दी। ओके, एक चीज और, एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, IBPS या BOI। तो BOI नहीं लेता एग्जाम, IPS लेता है, जान के रखिए। यानी IPS वाले ही क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और तो कोई दूसरा करेगा नहीं। कौन करेगा सेट, IPS वाले ही क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, ये प्लीज समझ लीजिए आप। ठीक है, BOI तो नहीं करेगा, IPS करेगा। BOI का स्टाफ लोग, यानी जो BOI का स्टाफ है, उन सभी ने क्या बनाया है, आपका BOI का स्टडी मटेरियल बनाया है। IPS और BOI स्टाफ का कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, नो लिंक। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। कोई जो कुछ नहीं, जो मन में आएगा IPS कुछ भी पूछ लेगा आपसे।
तो हम अब आते हैं जो IBPS का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आप BOI का स्टडी मटेरियल पढ़ के जाते हो, तो ऐसा उम्मीद है कि आप 70% बना सकते हैं, ठीक है। प्लस आपको अदर टॉपिक्स भी पढ़नी होंगी जो इसमें नहीं है, और वहां से 30% आएगा, ठीक है। आया समझ में आपको? ये चीजें हो गई। अच्छा, अब आप एक चीज और है यहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कि इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर्कुलर्स, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं काम की चीज पे, ठीक है। कुछ लोग विजेता पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ज्ञान ज्योति पढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग संदीपनी पढ़ रहे हैं। संदीपनी इज नथिंग बट सर्कुलर्स। ज्ञान ज्योति में आपको क्लरिकल लेवल का इसमें सर्कुलर होता है, मैं इतना पढ़ लो काफी है। विजेता में ऑफिसर्स लेवल का सर्कुलर होता है। आया समझ में आपको? मतलब दोनों में होता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कोई पूछता है संदीपनी पढ़ना है, आप अपना काम आसान कर सकते हैं, इसको पढ़ने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी लो, इस इन दोनों में से कुछ एक तो पढ़ लिया है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, ये सारा चीज मैं आपको समझा के यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया आपके लिए, यहाँ हम लोग का जो वीडियो कोर्स है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। हम लोग का जो वीडियो कोर्स है, ठीक है, जो आपका BOI का क्लर्क्स ऑफिसर क्लिक कर रहे हैं, इसमें आपको विजेता का वीडियो कोर्स, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स, संदीपनी का वीडियो कोर्स, ये सारे रहेंगे, और सर्कुलर्स का भी वीडियो कोर्स रहता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये कहना आप सिर्फ ज्ञान ज्योति पढ़िए, झूठ मूठ का देखिए, जब तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। व्हाट टू स्टडी आपको ध्यान देना है। आप ज्ञान ज्योति पढ़िए, ये एक हो गया पार्ट। दूसरा क्या पढ़ना आपको, सर्कुलर्स का वीडियो पढ़िए। अब सर्कुलर्स में भी क्या होता है, कौन सा सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने इसमें आपको इंपॉर्टेंट बोल के लिखा हुआ है, और एक आप बोल सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, यानी कम इंपॉर्टेंट है। भाई एग्जाम तो कोई भी पूछ सकता है। अब होता यह है कि हमें ट्रेंड देख रहे हैं कि लास्ट 5 साल में IBPS ने किस जगह से, हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड पकड़ते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में सर्कुलर्स किस सेक्शन से इन्होंने पूछा है ना, आस्क किया, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो उसने हमने एक बना दिया इंपॉर्टेंट और एक बना दिया लेस इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब यहीं से ज्यादा आएगा और यहाँ से कम आएगा। और मैं आपको बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेने वाला IBPS है, कल हो सकता है कि यहीं से ज्यादा आ जाए, यहाँ से कम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट एक होता है कि हमने ट्रेंड को देख के बोल रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा आएगा, यहाँ से कम आएगा। इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ से नहीं पूछेंगे चाहे यहाँ से कम पूछेंगे। इसलिए आपको पढ़ना तो दोनों है, बट होता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। तो पहले आप इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना, फिर बाद में लेस इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना। आया समझ में? ये सारे सर्कुलर्स लेटेस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सारे सर्कुलर्स एकदम लेटेस्ट होंगे। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई, आगे आपको समझ में? ठीक है, तो आपने पहला स्टेप कर लिया कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्टेप 2 पे आइए। अब क्या करना है आपको, अब असली काम है, अब आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से आप एनालिसिस कर पाएंगे
स्कोर को देख के अगर आपकी स्कोर 75% एंड अबव आ रही है तो हाई चांसेस है आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। स्टेप 3 क्वेश्चन में ये 3000 का जो सेट है आप वो पढ़ सकते हो, काफी हेल्प होगा। देखिए दो और भी हमने डाल रखा है इसमें, ठीक है, तो वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। बट सबसे पहला चीज क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले जाते हैं ये सोच के कि एग्जाम में हम करेंगे तो पास करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर आपका कोर्स में मैं बताता हूँ, अगर 100% आपका कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोर्स कंप्लीट करने से आपका 70% का काम हो गया। ये मॉक टेस्ट देते हैं अगर आप, तो मेरा मानना है अगला 20% का काम आपने कर लिया, और क्वेश्चन बैंक करते हैं तो अगला 10% का काम कर लिया, कुल मिला के 100% का काम आपका हो गया। ऐसे आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये समझना जरूरी, इसी तरीके से तैयारी करिएगा तो ये काम होगा। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपका विजेता का वीडियोस। मैं यहाँ पे ऑप्शनल लिख देता हूँ, अगर टाइम परमिट करेगा तो ही पढ़ना, ठीक है। चौथा आपको ज्ञान ज्योति का वीडियोस, ये मैंडेटरी है। पांचवा संदीपनी का वीडियोस, ये भी आपको मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। संदीपनी का वीडियोस, ये सारे ऑप्शनल है, पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कुछ खास इसका वो नहीं है। फिर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, सातवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, सॉरी नोट्स, पीडीएफ। आठवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, तीन 3000 सेट का पीडीएफ। नौवां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ्स की लिए वैलिड होगा। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी हो। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो सिंपली व्हाट्सएप करिए। आप नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप सिंपली वेबसाइट जाएं और उधर ही जाकर आप सीधा सीधा हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दें। हमारा वेबसाइट है www.JAIAB बैंक प्रमोशंस, सॉरी JAIB स्टडी मटेरियल,
ठीक है, www.jipstudymaterial.com और ये ईमेल आईडी हो जाएगा sid sinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।